अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आप हैं हमारे साथ आज गपशप विद डॉक्टर सादिया एंड डॉक्टर समन की रमज़ान रिफ्लेक्शन सीरीज़ में। आज हमारी छठी किस्त है और हम इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं इस तरह के मौज़ू पर जिनका ताल्लुक रमज़ान से भी है और ज़हनी सेहत से भी है। तो आज का मौज़ू चुना है समन ने। अस्सलाम वालेकुम समन। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। आपका शुक्रिया। तो हमारा आज पार्ट 6 है और ये जो थीम मैंने चूज की है ये बेसिकली रमज़ान के आखिर में जब हम सोचते हैं कि हमने रमज़ान से क्या सीखा और अगले रमज़ान तक हम कौन सी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। तो एक और ये ज़हनी सेहत से भी इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। हम इसको इंग्लिश में रेजिलियंस कहते हैं। उर्दू में इसको क्या कहेंगे कि एक बेसिक कोई एक लफ्ज नहीं है, एक सलाहियत जिसमें आप जो मुख्तलिफ आपकी जिंदगी में डिफरेंट स्ट्रेसर्स आते हैं, आप उनको किस तरह मैनेज करते हैं और किस तरह उनको रिस्पॉन्ड टू देम, पर ऑल्सो कि आप किस तरह कोप करते हैं। तो रेजिलियंस एक बहुत ही एक अहम चीज है और अभी तक किसी को एग्जैक्टली पता नहीं चला। काफी रिसर्च भी हुई है इसके ऊपर कि कौन सी चीजें हैं जो रेजिलियंस को इम्प्रूव करती हैं और इंक्रीज करती हैं। तो इस टॉपिक के मैंने जो ड्रामा चूज किया है, काफी पुराना ड्रामा है, इसका नाम था समी। इसमें माउरा हुसैन ने एक्ट किया था और उसके कैरेक्टर का नाम समी है। तो ड्रामा जो शुरू होता है वो बड़ी खुशी का एक वो होता है माहौल, जिसमें समी के भाई की शादी हो रही है और खुशियां हो रही हैं, घर में गाने बजाने हो रहे हैं। और फिर ये होता है कि उसके साथ एक सीरीज ऑफ क्या कहते हैं ट्रेजेडीज होती हैं। फिर उसका भाई मर जाता है, नहीं भाई कत्ल कर देता है किसी का। तो फिर वो बदले में एक प्रैक्टिस होती है गांव के जो कुछ गांव में जहाँ ये बैठती हैं, उनकी अपनी अदालतें होती हैं। तो उसमें एक चीज होती है बनी, कि जब कोई किसी का खून हो जाए तो उसके बदले में आप किसी लड़की को देते हैं। विच इज वेरी ऑब्वियसली वो एक अलग टॉपिक है कि ये प्रैक्टिस इट्स अभी तक हो रही है पाकिस्तान के अंदर। तो उसमें वो समी जो है वो बनी बनती है। और बहुत ही किसी काफी बूढ़े आदमी से उसकी वो शादी करना चाहते हैं। तो ये एक उसका एक जर्नी है कि वो किस तरह उन चीजों से कोप करती है, किस तरह वो अपने लिए खड़ी होती है, किस तरह वो भागती है। यानी कि बहुत सारी चीजें उसने ऐसे करती है जो नॉर्मली जो गांव की लड़कियां हैं वो नहीं करती। तो उसके अंदर एक रिजिलियंस दिखाई है कि वो कितने भी उसको मुश्किल हालात में उसको डाला है, वो उसको किस तरह वो मैनेज करती है और अपने लिए वो हाउ शी टर्न्स इट अराउंड एंड मेक्स इट कि एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो। तो हमारा रमजान के अंदर जो एक जर्नी है होती है, जिसमें हम बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, सब्र, हमारा स्टैमिना, बोथ फिजिकल एंड इमोशनल स्टैमिना, इतने घंटे ना खाना ना पीना, इट्स समथिंग विच इज रियली हार्ड। तो वो सब चीजें जो है मिला के आखिर में हम रमजान में सोचते हैं कि ये जो हमने चीजें की हैं, ये हमारे लिए किस तरह इसका हमारे ऊपर इफेक्ट हो रहा है ना। तो एक जहनी जो जो इफेक्ट होता है वो ये होता है कि हम इट हेल्प्स टू इम्प्रूव आवर रेजिलियंस, कि चीज़ों को फेस करने में हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से हम उसको फेस कर सकें। और यानी कि उसको हम अपने ऊपर तारी ना होने दें, लेकिन उसके सॉल्यूशंस ढूंढें, उसके अंदर हम उसके पॉजिटिव्स को भी ढूंढें ना। मैंने कोई एक्चुअली जुमे का खुतबा हो रहा था, तो मैंने वो जो मौलवी साहब थे वो कह रहे थे कि बीमारी भी एक अल्लाह का एक इम्तिहान होता है ना, एक तो वो एक हर जो हमारी जिंदगी के अंदर मुश्किल हालात होते हैं, अगर हम उनको टर्न अराउंड करें और इस तरह सोचें कि एक्चुअली ये हमारे लिए पॉजिटिव एक्सपीरियंस है और इससे हम क्या सीख रहे हैं और क्या किस तरह हम अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। तो रेजिलियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ, to kind of manage you how you live your life. सादिया, तुम्हारा क्या ख्याल? नहीं, बिल्कुल समन, आपने बिल्कुल सही बात की। और ये कि आप वही बात कर रही थी ना कि जो मुश्किलात ज़िंदगी में आते हैं,
تو उनको जो देखने का नज़रिया होता है उसका कितना उसकी कितनी मतलब कितना असर होता है ना कि आप किस तरह से वो चीज़ देखते हैं। वो इंग्लिश में एक कहावत है ना कि सम पीपल सी चैलेंजेस एंड अदर पीपल सी अपॉर्च्युनिटीज़, कि वही जो चीज़ है अगर आप उसको इस तरह से देखें कि ये मुश्किल है लेकिन मैं इससे कैसे इसके ऊपर काबू पा सकती हूँ या पा सकता हूँ और क्या मैं सीख सकता हूँ, कैसे मैं अपने आप को मज़बूत मतलब इसके ज़रिए से मज़बूत बना सकता हूँ। तो ये मेरा ख़्याल एक बहुत ही अहम चीज़ है, जो कि हम रमज़ान में भी हम सीखते हैं ये। इतनी जो हम ऑब्वियसली जो रोज़े का सिलसिला होता है वो, लेकिन उसके अलावा ये कि अगर हम सोचें, हम जैसे हम रमज़ान में हम काफ़ी कुरान शरीफ के बारे में हम ज़्यादा पढ़ते हैं, सोचते हैं, तो उसमें भी ये है ना कि बार-बार आप ये सोचते हैं कि जो भी मुश्किलात है वो या जो भी आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह ताला की तरफ से है ना, और आपने कैसे उसका सामना करना है। कौन-से टूल्स हैं जो उसका आपने उसका सामना करना है। तो इसमें सबसे पहले तो ये समझना कि अल्लाह ताला की तरफ से एक आज़माइश है ये और अल्लाह ताला आपके ऊपर वो ऐसी कोई मुश्किलात आपके ऊपर नहीं डालते ना जिनका आपको बर्दाश्त करने की कुव्वत ना हो ना। तो ये अगर हम ज़हनी तौर पर हम समझ लें और फिर हम कोशिश करें, जैसे कि आपने कहा कि कि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ के साथ और नमाज़ के साथ, सब्र के साथ, जो हमें कुरान शरीफ में भी बताया जाता है, तो हम इन चीज़ों के सामना कर सकते हैं इन चीज़ों का, और हमारे अंदर की वो जो बर्दाश्त की जो कैफ़ियत है, वो रेज़िलियंस वो मज़ीद बढ़ सकती है। तो बिल्कुल ये वेरी नाइस कॉन्सेप्ट माशाल्लाह। और ये है कि जैसे अ अ, वो है ना कि जो रमज़ान शरीफ हर साल में आता है, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ रिचार्ज, इज़न्ट इट? इट्स लाइक अ रिचार्ज एंड इट्स लाइक अ रिफ्यूलिंग, कि जो अब थोड़ा-सा है ना हो जाता है कि अब साल के अंदर अब कुछ चीज़ें आप में थोड़ी कम हो जाती हैं। मिस लाइफ जैसे होता ही है ना कि ऊपर-नीचे चीज़ें हो जाती हैं आपकी, आपका ईमान या आपकी मतलब कि आपकी प्रैक्टिस या आपका सब्र। तो रमज़ान में वो रीफ़ोकस होता है ना, तो वी गेट री-एनर्जाइज़्ड, रिफ्यूल्ड, कि हम उसके बाद इन चीज़ों को आगे लेकर चलें। तो हाँ दैट्स नहीं व्हाट बिल्कुल, है। इसलिए हमारा एक पॉज बटन होता है ना जिंदगी में। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें अच्छा समन, ये एक चीज़ भी है ना, आप नाज़रीन को बताएँ कि एक तो होता है ना कि कुछ लोगों में अ कुछ चीज़ें होती हैं जो उनके मतलब कुदरती तौर पर या उनके बचपन में से कि उनके बचपन की वजह से जिस तरह का उनका तजुर्बा रहा होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर एक ज़हनी मज़बूती होती है ना। हम्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके अब तक ज़िंदगी में आपने मतलब कि काफ़ी आपको मुश्किल लगा हो और आपने रेज़िलियंस का मतलब इतना आपने यू हैवंट डेमोंस्ट्रेटेड दैट मच रेज़िलियंस, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बदल नहीं सकते, है ना? You can always start to build resilience. क्या ख्याल है? हाँ नहीं बिल्कुल। अक्सर हमने देखा है कि कुछ बच्चे जो हैं वो उनको एडवर्स सिचुएशन से वो गुजरते हैं, लेकिन उसको दे डू टर्न इट अराउंड, और कोई उनको ये बात सिखाता नहीं है, इसलिए कि उनका माहौल उनको नहीं सिखाता है, इसलिए कि इनकी बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, लेकिन वो बच्चे फोकस करते हैं किसी और चीज के वजह से। कुछ बच्चे पढ़ाई पे फोकस करने लगते हैं, तो उसमें वो एक्सेल करते हैं बिकॉज वो अपनी जो सिचुएशन है उससे वो निकलना चाहते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको अगर एडवर्स सिचुएशंस मिले तो उसमें ये आपकी रेजिलियंस कम हो। वो एक आपके अंदर की बात होती है, अपने अंदर का एक फेथ होता है, वो आप उसको बिल्ड कर सकते हैं। और हाँ नहीं, किसी भी लाइफ में किसी भी हिस्से में आप पहुंच के उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बहुत शुक्रिया समन, दैट वाज़ अ वेरी नाइस टॉपिक, और इंशाल्लाह हमारे नाज़रीन को भी पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह अगली बार के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।